हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन बॉक्स। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में से एक थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज की। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स द एक्सचेंज और ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। मीन्स कि एक्सचेंज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड की जरूरत ही क्यों है इन कंट्रीज की? ताकि इन कंट्रीज को पता लगा सकें कि उन्हें किसके साथ ट्रेड करना चाहिए, उन्हें ट्रेड करने के लिए क्या बनाना चाहिए और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज की जो थ्योरी है, the concept of absolute advantage was developed by the 18th century economist Adam Smith in his book The Wealth of Nations, जो कि पब्लिश हुई थी इन 1776 में। अब एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से पहले एक और थ्योरी चलती थी जिसका नाम था मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म क्या था? Mercantilism is a nationalist economy policy that is designed to maximize the export and minimize the import of the country. मतलब मर्केंटलिज्म थ्योरी कहती थी कि अगर एक कंट्री ए जो है, किसी भी कंट्री को जो है तभी फायदा होगा जब वो अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करे, मैक्सिमाइज करे और इंपोर्ट कम करे। जैसे कि कंट्री ए जो है अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे किसे? कंट्री बी को, और इंपोर्ट जो है वो कम करे, मैक्सिमाइज करे एक्सपोर्ट को और मिनिमाइज करे इंपोर्ट को फ्रॉम कंट्री बी। बट इसमें एक ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा था कंट्री ए को और लॉस किसे हो रहा था? कंट्री बी को, क्योंकि यहाँ पर जो है कंट्री बी क्या जो है एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज तो नहीं हो रहा था, इंपोर्ट जरूर मैक्सिमाइज हो रहा था। तो इस थ्योरी के मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट जो है एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में बात की थी। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या है? The ability of a country to produce the more goods or services than competitors using the same amount of resources. अब यहाँ पर जो है एडम स्मिथ का कहना था कि एक कंट्री जो है अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज जो है अच्छे से मतलब प्रोड्यूस कर सके उतने ही सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि 1 आवर में अगर पर्सन ए जो है वो अपनी पेंटिंग बना सकता है, 1 आवर में पूरी पेंटिंग बना सकता है फुल, और पर्सन बी जो है वही पेंटिंग जो है हाफ बना सकता है। तो यहाँ पर जो है इस पेंटिंग के काम को मतलब अच्छे से करने वाला कौन है? ए, पर्सन ए। और अगर यही पर्सन ए को जो है टाइपिंग वर्क दिया जाए, जो कि वो टाइपिंग वर्क 1 घंटे में सिर्फ आधा कर पाता है और बी जो है पूरा कर सकता है, उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो यहाँ पर बी जो है किस काम में अच्छा है? टाइपिंग में अच्छा है, और ए जो है वो पेंटिंग में अच्छा है। तो यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि ए को कौन सा काम करना चाहिए जहां पर उसे फायदा हो रहा है? उसे काम करना चाहिए पेंटिंग का। और बी को कौन सा काम करना चाहिए जहां उन्हें फायदा हो रहा है? वो है टाइपिंग का, क्योंकि वो उतने ही मतलब लिमिटेड टाइम में 1 आवर में जो है वो अपना काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। According to Adam Smith, two countries can gain through international trade if they have absolute advantage in producing different goods. अब यहाँ पर जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है चाइना एंड जापान का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चाइना कैन प्रोड्यूस 500 पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स विद 100 वर्कर्स। चाइना जो है 100 वर्कर्स के साथ मतलब 100 वर्कर्स का यूज करके जो है प्रोडक्ट एक्स जो है कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है? 500। और जापान कितना कर पा रहा है उतने ही 100 वर्कर्स के साथ? यहाँ पर है 1000 पार्ट।
अब इसी तरीके से प्रोडक्ट वाई जो है, चाइना जो है 1000 पार्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ 100 वर्कर्स, और जापान जो है 500 पार्ट्स जो है प्रोडक्ट वाई के प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि चाइना कौन सा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि 1000 पार्ट्स जो है चाइना प्रोडक्ट वाई के प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे चाइना जो है प्रोडक्ट वाई प्रोड्यूस करने में अच्छा है, और जापान जो है प्रोडक्ट एक्स यूज करने में अच्छा है। Here, China has the absolute advantage over Japan in producing product Y, while Japan has absolute advantage over China in producing product X. So, if China exports product to Y to Japan and gets X from Japan, both the countries will gain. Now, come to the assumption. First, ट्रेड इन बिटवीन टू कंट्रीज। यहाँ पर बात की जा रही है टू कंट्रीज की, जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया था चाइना और जापान। तो यहाँ पर टू कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है। ओनली टू कमोडिटीज आर ट्रेडेड, और जैसे कि हमने बात की थी चाइना और जापान के बीच में दो प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मीन्स नो ट्रेड बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, दैट मीन कि जैसे कि ट्रेड टैरिफ बैरियर्स लाइक टैक्सेस ऑन इंपोर्ट, नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस which make trade more difficult, quotas, subsidies, etc. The only element of cost of production is labor. Now, अब हम बात करते हैं pros की। Pros that mean की advantages. The countries will gain through specialization of commodities. एब्सोल्यूट एडवांटेज में जब बात की जा रही है कि एक ही गुड्स को आप प्रोडक्शन करेंगे, उनको बार बार प्रोड्यूस करेंगे, तो आप डेफिनेटली वो कंट्री जो है उस प्रोडक्शन में, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज हो जाएगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है? Economies of scale means when more unit of goods and services were produced on a large scale with fewer inputs. यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ही बड़े बल्क में जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट कुछ इनपुट्स यूज करके। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है इसमें हेल्प करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में। नाउ इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। बार बार एक ही गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो रही है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर जो रिसोर्सेज जो है कहीं वेस्ट नहीं हो रहे हैं। अगर एक कंट्री जो है मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाने में अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर रही है, तो वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, ना कि वो दूसरे कोई ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं जो वो ठीक से कर नहीं सकते, बना नहीं सकते। अब बात करते हैं कॉन्स की। अब कॉन्स क्या है? यानी कि डिसएडवांटेजेस। नो एब्सोल्यूट एडवांटेज फॉर मैनी कंट्रीज बिकॉज इट कंसिडर्ड बायलैटरल ट्रेड। यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज में जो है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में ट्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था assumptions में कि यहाँ पे सिर्फ टू कंट्रीज के बीच में जो है ट्रेड हो रहा है। ये कंसिडर करता है बायलैटरल ट्रेड को। Deals with labor only and neglects other factors of production. Trade with only two commodities. जैसे कि assumptions में हमने देखा था कि two commodities के बीच में ही ट्रेड हो रहा है, तो ये इसका वही assumption जो है इसका disadvantage भी है कि यहाँ पर सिर्फ जो है टू कंट्रीज जो है टू कमोडिटीज के बीच में ही के साथ ही जो है अपना ट्रेड कर रही हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रेन रॉक।